वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का मतलब होता है कोई भी जैसे गोलाकार वस्तु है, कोई भी जैसे ये गोलाकार वस्तु है, इस गोलाकार वस्तु की वक्र का जो पृष्ठ है, इस पृष्ठ का लंबाई ही उसकी परिधि कहलाती है। और इस परिधि का क्या होता है, सूत्र 2πr। परिधि का मतलब होता है इस परिधि द्वारा यहाँ से शुरुआत करके इस परिधि द्वारा किया गया चक्कर, यानी कितना चक्कर पूरा किया जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रहा है वापस, तो इस परिधि द्वारा लगाया गया चक्कर इस क्या कहलाती है, वृत्त की परिधि कहलाती है। अब वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है, 2πr। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर। दो सेकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। दो सेकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं, ऐसे वृत्त, दो या दो से अधिक ऐसे वृत्त जिसका केंद्र क्या हो, एक ही हो। एक केंद्र पर कितने भी संकेंद्रीय वृत्त हो सकते हैं, तो ये सभी वृत्त क्या कहलाएंगे, सेकेंद्रीय वृत्त। सेकेंद्रीय वृत्तों का परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। माना कि दो वृत्त हैं, दो वृत्त दिए हुए हैं, इसकी R1 है और बड़े वाले की भुजा R2 है, तो सेकेंद्रीय वृत्तों का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, πr2 स्क्वायर माइनस πr1 स्क्वायर। पाई इंटू R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। आगे है पहिए द्वारा 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। सर्वप्रथम है कोई भी पहिया है, पहिया चक्र कैसे लगाएगा। माना कि कोई पहिया है, ये माना कि हम मानते हैं ये पहिया है, पहिया चक्र कैसे लगाएगा। पहिया यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इस रूप में एक चक्कर वो अपना पूरा करता है। यहाँ अगर पूरा करेगा तो इस एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, जितने पहिए की परिधि है, जितने पहिए की परिधि है उसमें उसका कितना होगा, एक चक्कर। तो इसमें कुल चक्रों की संख्या, यानी पहिए द्वारा सर्वप्रथम तो कितनी दूरी तय की, यानी चक्रों की संख्या क्या याद करेंगे तो कैसे होगा, 1 मिनट में लगाए गए चक्रों की संख्या। तो 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है वो, 1 मिनट में तय की गई दूरी बटे एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, एक चक्कर अर्थात उसकी परिधि, पहिए की परिधि। अब हमारे पास क्वेश्चन है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए। एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलने पर, तो हमें किसका निकालना है, पहिए का व्यास। तो हमें क्या क्या दे रखा है, एक साइकिल का पहिया 11 किलोमीटर चलता है, तो 1 मिनट में तय की दूरी, तो उसी प्रकार हम लेते हैं जैसे चक्रों की संख्या दे रखी है, तो चक्रों की संख्या बराबर तय की गई दूरी। कितनी दूरी तय कर रहा है, 11 किलोमीटर बटे पहिए की परिधि, अर्थात पहिए द्वारा तय की गई दूरी एक चक्कर द्वारा, या हम सीधा लगा सकते हैं कि पहिए की परिधि। अब चक्रों की संख्या दे रखी है 5000 बराबर 11 बटा पहिए की परिधि। तो पहिए की परिधि बराबर कितना आ जाएगा, 11 बटे 5000। अब यहाँ पर 1 किलोमीटर में है, इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, इंटू 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, 1000 मीटर। तो यहाँ पर क्या मान आ गया, ये कैंसिल हुआ, तो कितना मान प्राप्त हुआ, तो पहिए की परिधि बराबर
पहिए की परिधि बराबर प्राप्त हुआ 11/5 मीटर। अब इसको मीटर में है, पहिए की परिधि जहाँ तक उसी सेंटीमीटर में ले जाती है, लेते हो किसी भी इकाई में, पर तो हमारे पास इजी वे में यानी छोटी से छोटी इकाई सेंटीमीटर के रूप में लिया जाए तो 11/5 मीटर को सेंटीमीटर बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 की गुणा करेंगे यानी 1100/5। अब इसमें भाग दीजिए तो कितना आ जाएगा, 220 सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि कितना आ रही है, 220 सेंटीमीटर। तो पहिए की परिधि क्या होती है, 2πr बराबर 220। अब यहाँ पर पाई का मान रखिए, हमें चाहिए पहिए का व्यास यानी 2r का मान चाहिए, तो बराबर क्या आ जाएगा 220/पाई। तो 2r बराबर क्या आ जाएगा 220/22/7, तो 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10 बार, तो आ गया 70 सेंटीमीटर। तो हमें क्या पूछा था, पहिए का व्यास याद कीजिए, तो r और 2r होगा तो क्या आ जाएगा, पहिए का व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। वर्त का त्रिज्याखंड, वर्त का त्रिज्याखंड वर्त के किसी दो त्रिज्याओं व वर्त के चाप द्वारा गिरे हुए क्षेत्र को वर्त का त्रिज्याखंड कहते हैं। अर्थात ये वर्त की दो त्रिज्या हैं और ये वर्त का चाप, इस चाप के द्वारा जो भी त्रिज्याओं और चाप के बीच में जो भी गिरा हुआ क्षेत्र है क्या कहलाता है, वर्त का त्रिज्याखंड कहलाता है। चाप की लंबाई, अर्थात जैसे ये चाप है, इस चाप की हम लंबाई क्या लेंगे, पूरे चाप यानी उसको हम क्या कहेंगे, परिधि। तो वर्त की परिधि क्या होती है, परिधि बराबर होता है 2πr। अब यहां पर क्या होता है, जो हम थीटा के रूप में मान होता है, यानी एक छोटा सा भाग है तो थीटा जो बड़ा हो जाएगा तो पूरे 360 डिग्री पर होगा। तो जिस समय ये त्रिज्या पूरी 360 पर घूमेगी तो वो क्या कहलाएगी, वर्त की परिधि होगी। हमें निकालना है केवल और केवल एक चाप की लंबाई, यानी इस छोटे से चाप की लंबाई ज्ञात करनी। तो चाप की लंबाई ज्ञात करेंगे तो चाप की लंबाई बराबर 2πr गुणा कितना अंश है हमारे पास, थीटा। जैसे हम एकांक लेते हैं ना, एकांक भाग का क्या होगा, तो थीटा बटा 360। अब कितना भी, अब थीटा बटा 360 लेंगे तो एकांक भाग का आ जाएगा, 1 डिग्री का मान आ जाएगा। अब हमारे पास कितनी डिग्री का चाहिए, थीटा डिग्री, तो हम इसको थीटा से गुणा कर लेंगे। जैसे हमारे द्वारा दिया लिया जाता है कि वर्त का परिधि कितनी है 2πr, तो ये कितने पर है, 360 डिग्री कोण पर वर्त की परिधि। तो 1 डिग्री पर कितनी होगी, 1 डिग्री कोण पर वर्त की परिधि या पूरे चाप की लंबाई, दोनों एक ही बात होगी। तो 2πr/360 ये हुआ 1 डिग्री पर। अब हमें चाहिए कितने पर, थीटा डिग्री पर। तो थीटा डिग्री पर क्या आ जाएगा, 2πr/360 गुणा थीटा, जिसे हम इस रूप में लिखेंगे 2πr θ/360। अब 2 का इसमें भाग चला जाएगा तो कितना आ जाएगा, πr θ/180। तो ये क्या हुआ, एक चाप की लंबाई हुई πr θ/180 डिग्री। अब है वर्तखंड, वर्त का वर्तखंड। वर्त की किसी जीवा द्वारा वर्त को 2 भागों में या 2 वर्तखंडों में बांटा जाता है। हमें निकालना है किसी वर्तखंड का क्षेत्रफल। माना कि इस वर्तखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है। वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करें, इस O बिंदु से 2 त्रिज्याएं लेंगे। अब तो ये क्या हो गया, पूरा त्रिज्याखंड। अब इस पूरे त्रिज्याखंड में से हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दें तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा,
वर्तखंड का क्षेत्रफल। ओ से हम जीवा पर एक लंब डालते हैं, ओ एम, इसको हम नाम देते हैं एम, और जीवा क्या है, ए बी। तो वर्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब हमने यहां पर चाप की लंबाई पढ़ी थी, तो ये वर्ग त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, जैसे चाप की लंबाई में परिधि काम में लिया था, उसी प्रकार त्रिज्यीय खंड के क्षेत्रफल में हम इसका क्षेत्रफल काम में लेंगे। तो क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर गुणा, अब थीटा एकांक है, इसके लिए क्या आ जाएगा, थीटा बटा 360 डिग्री। तो यहीं पर इसी रूप में हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार क्या है, ए बी, तो आधार हम ले रहे हैं ए बी, गुणा ऊंचाई क्या है, त्रिभुज की ऊंचाई ये ओ एम, तो त्रिभुज की ऊंचाई आ गई ओ एम। तो हम इस रूप में किसी भी वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। कोई भी वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ तो पहले त्रिज्यीय खंड का, उसमें से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगा, वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। क्वेश्चन है, एक वर्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर दे रखी है। वर्त का चतुर्थांश यानी पूरे वर्त के क्षेत्रफल का 1/4वां भाग यानी चौथा भाग। तो सर्वप्रथम वर्त की परिधि बराबर क्या होता है, 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर कितनी देर की है, 44 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ से किसका मान निकालना, त्रिज्या का मान। तो आर बराबर 44/2 पाई, आर बराबर कितना आ जाएगा, 44/2 गुणा पाई का मान 22/7, तो ये आ जाएगा 44/2 गुणा 22 गुणा, ये नीचे वाला 7 ऊपर चला जाएगा, ये 22 गुणा 44 और 44 कैंसिल, आर का मान कितना आ जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम निकालते हैं वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान 22/7 गुणा आर का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, 22/7, 7 गुणा 7, एक साथ कैंसिल हुआ, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, 22 × 7, 7 × 14, 7 × 14 और 1 15। अब हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 × 154। इस रूप में हम, तो इसका क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, ये 22 को हम किस रूप में लिखेंगे, 122 गुणा 7, तो 2 बार जाएगा तो 11 बार, 2 बार 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। इस रूप में हमारे पास 1/4 का क्षेत्रफल प्राप्त होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वर्त का चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है, यदि इसके लघु त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल 231 सेंटीमीटर है, तो वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्त का चाप है, ये वर्त है, वर्त की त्रिज्या आर और ये पूरा इसका त्रिज्यीय खंड है। त्रिज्यीय खंड का कितना कोण दे रखा है, 60 डिग्री का, 60 डिग्री का कोण दिया हुआ है। तो त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360, ये होता है त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। चाप द्वारा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 60 बराबर थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो हम ले सकते हैं पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 बराबर कितना दे रखा है, 231। तो पाई आर स्क्वायर थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 60/360 बराबर 231। तो ये कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 1/6
बराबर 231। तो पाई आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 231, वजन गुणा करेंगे तो इंटू 6, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 231 गुणा 6 बटे पाई। तो आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 231 गुणा 6 22 बटे 7। तो बटे वाले 7 ऊपर चले जाएंगे, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आएगा 231 गुणा 6 गुणा 7 बटे 22। अब इसमें हम भाग देंगे तो 11 2 22, 11 2 22, पीछे बचा 1 1, 11 का 1, 2 का भाग इसमें 3 बार। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ गया 21 गुणा 21, यही प्राप्त हुआ 7 3 21। तो आर का मान क्या आ जाएगा रूट ऑफ 21 इंटू 21, तो आर का मान कितना प्राप्त हो जाएगा 21 सेंटीमीटर। ये मान प्राप्त हुआ आर का। हमें क्या चाहिए वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्त का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो वर्त का क्षेत्रफल, वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22 बटे 7 इंटू आर का मान कितना आया 21 सेंटीमीटर, तो 21 का होल स्क्वायर। तो 22 बटे 7 गुणा 21 इंटू 21 कितने बार भाग जाएगा 3 बार। तो इसको आप लिख देंगे 22 इंटू 3 इंटू 21, 22 3 67 इंटू 21। अब हम 21 इसको गुणा करके हम लिख देंगे तो कितना आ जाएगा 6 दूना 12 और 6 18, असल का 1, 6 दूनी 12 और 1 13। ये हम वैदिक गणित विधि द्वारा इसको दोनों गुणों को आसानी से सरल कर सकते हैं। तो 1386 वर्ग सेंटीमीटर, या तो सेंटीमीटर स्क्वायर या वर्ग सेंटीमीटर लिख देंगे। क्वेश्चन है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आरबीसी बोर्ड 2019 में आ रखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। इसके अंदर वर्ग खींचना है, माना कि एक वर्ग है इस रूप में, ये वर्ग ओ के अंदर से इसकी त्रिज्या कितनी देर की है 10 सेंटीमीटर और 10। इस त्रिज्या को हम इस रूप में विकीर्ण के रूप में मिलाया जाए तो इस रूप में बनेगा। वर्ग के विकीर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। ए बी सी और डी एक वर्ग है, माना ए बी सी डी एक वर्ग है, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर 10 सेंटीमीटर, यानी ये त्रिज्या का मान बराबर आ गया 10 सेंटीमीटर। चूंकि हम जानते हैं वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि वर्ग के विकीर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। तो क्या आ जाएगा, हम लेते हैं त्रिभुज ए ओ बी में, जहां क्या है कोण ए ओ बी बराबर कितना है 90 डिग्री। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या आ जाएगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100 प्लस 100 यानी 200 ए बी का स्क्वायर बराबर। तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा रूट ऑफ
2 हिस्सों, जिसे हम क्या लिखेंगे 10√2 सेंटीमीटर। ये आया किसी वर्ग की एक भुजा का मान। ए बी बराबर आ गया 10√2, तो वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी बराबर है BC बराबर है CD बराबर है DA के। अब हमें निकालना है वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा बराबर कितनी है 10√2, तो 10√2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10√2 गुणा 10√2, 10 × 10 तो कितना आ गया 100, और रूट के अंदर 2 × 2 की गुणा, 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, या फिर 1 2 बार आ जाएगा, और 4 का रूट क्या आ जाएगा 2। तो ये आ गया 200 वर्ग सेंटीमीटर। इस रूप में ये एक वर्ग का क्षेत्रफल प्राप्त हुआ। आगे है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई भी हमारे पास चाहे आई दिया हो, वर्ग दिया हो, वर्त दिया हो, त्रिज्याखंड दिया रखा हो, या वर्तखंड दिया हुआ हो, तो हमें जो भी छायांकित भाग दिया हो उस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसके चारों तरफ वर्ग दे रखा है, वर्ग के अंदर एक वर्त दे रखा है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, इस वर्ग का क्षेत्रफल यानी वर्ग का क्षेत्रफल माइनस वर्त का क्षेत्रफल, यानी इस पूरे में से इस वर्त को बाहर निकालेंगे तो पीछे क्या बचेगा, छायांकित भाग। इसी प्रकार यहाँ पर एक सकेंद्रीय वर्त है, सकेंद्रीय वर्तों के बीच के छाया का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इस पूरे का क्षेत्रफल का माइनस इस छोटे वाले भाग का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा, जो छायांकित भाग है उस भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम किसी का भी क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। एक वर्ग दे रखा है, क्वेश्चन है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ये वर्ग दिया हुआ है ABCD। हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऐसे क्वेश्चन को क्या करने से पहले ध्यानपूर्वक देखिए हमें ज्ञात क्या करना है। तो एक तो हो जाएगा ABCD वर्ग का क्षेत्रफल, पूरे वर्ग का निकाल लेंगे, और उस पूरे वर्ग में से इन चारों वर्ग को यदि बाहर निकाल दिया जाए तो पीछे क्या बचेगा, केवल और केवल छायांकित भाग। तो हमें पहले चित्रानुसार हमें समझ में आना चाहिए कि इसमें करना है क्या, उसके अनुसार ही हम उसको आंसर के लिखेंगे। तो सर्वप्रथम वर्ग की भुजा कितनी दे रखी है, 14 सेंटीमीटर। तो वर्ग का क्षेत्रफल स्क्वायर, तो 14 का कितना हो जाएगा 196 वर्ग सेंटीमीटर। अब वर्त का व्यास, अब देखिए यहां से लेकर यहां तक कितना दूरी है 14 का आधा करेंगे यहां पर प्राप्त होगा। इसका मतलब यहां आएगा तो क्या आ जाएगा, इसका व्यास यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी 7 सेंटीमीटर, यानी 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। तो वर्ग की त्रिज्या कितनी प्राप्त होगी, त्रिज्या बराबर हो जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है त्रिज्या आ गई, तो हमें निकालना है किसका क्षेत्रफल, वर्त का। तो वर्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है πr², यानी 22/7 गुणा 7/2 गुणा 7/2।
ये 7 से 7 कैंसिल हुआ, 1 2 से कितना बार हुआ 11 बार, तो कितना आ गया 77/2 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये आया एक वर्ग का, हमें किस तरह निकालना है 4 वर्गों का। तो चारों वर्ग का क्षेत्रफल, चारों वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना आ जाएगा 4 गुणा 22/2, तो ये कितना बार चला जाएगा 2 बार, तो इसका मान क्या आ जाएगा 7 2 14, 7 2 14 और 1 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल -4 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल, अर्थात चारों वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का कितना 196 माइनस इसका कितना था 154, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा 6 में से 4 गए 2 और 9 में से 5 गए 4 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये आ गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है, एक वर्ताकार पार्क की त्रिज्या 4.2 मीटर है। पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर का चौड़ा रास्ता बना हुआ है। रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2018 में, आरबीसी बोर्ड 2018 में। वर्ताकार पार्क की त्रिज्या दे रखी है 4.2 मीटर और रास्ते का चौड़ाई दे रखी है 1.4 मीटर। तो हमें ज्ञात करना है रास्ते का क्षेत्रफल। तो ज्ञात करने से पहले हमें चित्र को जो हम बनाते हैं उसको समझना होगा कि हमें किसका क्षेत्रफल चाहिए, केवल और केवल रास्ते का। तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करने सीधा तो हम ज्ञात नहीं कर पाएंगे। तो रास्ते के सर्वप्रथम रास्ते सहित वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल, इस रूप में हम रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो जहाँ तक हो सके जो हमें ज्ञात करना वो पहले लिखो, यानी किसका ज्ञात करना है, रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, रास्ते सहित वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल माइनस वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। समीकरण नंबर 1 इसको मान लो। तो अब निकालते हैं। वर्ताकार पार्क की त्रिज्या कितनी है 4.2 मीटर। रास्ते की चौड़ाई, रास्ते की चौड़ाई कितनी दे रखी है 1.4 मीटर। तो रास्ते सहित वर्ताकार पार्क की त्रिज्या, रास्ते सहित वर्ताकार यानी 4.2 तो ये और 1.4 ये, तो 4.2 प्लस 1.4 तो कितना आ जाएगा 5.6 मीटर। अब हमें याद करना है रास्ते सहित वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल। रास्ते सहित वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा πr1 का स्क्वायर, पाई गुणा r1 का मान कितना है 5.6, तो 5.6 का होल स्क्वायर। इसको हम यहीं तक इसी रूप में रखते हैं। अब हो जाएगा पार्क का क्षेत्रफल, वर्ताकार पार्क का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा πr2 का स्क्वायर। तो पाई का मान इंटू r2 का मान कितना है 4.2 का स्क्वायर। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 1 2 व 3 से समीकरण 1
2 व 3 से क्या आ जाएगा, इसमें 2 व 3 से इसमें मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू 5.6 का होल स्क्वायर, पाई गुणा 5.6 का होल स्क्वायर माइनस पाई गुणा 4.2 का होल स्क्वायर। तो पाई लसअप आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 5.6 का होल स्क्वायर माइनस 4.2 का होल स्क्वायर। इस रूप में हम इसको सरल करेंगे तो पाई का मान क्या आएगा, तो मान आएगा पाई गुणा 5.6 का होल स्क्वायर माइनस 4.2 का होल स्क्वायर। तो इसको हम या तो इसका वर्ग करके खोल दीजिए या फिर इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी द्वारा इसको सरल कीजिए। पाई इंटू 5.6 प्लस 4.2 और 5.6 माइनस 4.2, तो पाई का मान क्या आ जाएगा, 22/7 गुणा इसका योग कितना हो जाएगा, 9.8 गुणा इसका मान कितना आ जाएगा, 1.4। अब इसको सरल करने पर क्या आ जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। क्वेश्चन है ABMC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वर्त का चतुर्थांश है तथा BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चित्र को देखने पर ध्यान रखें कि इसमें दिया हुआ है कौन सा छायांकित भाग, इस रूम में छायांकित भाग दिया हुआ है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करें, हम पहले इस जो अर्धवृत्त दिया हुआ है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, उसमें से यदि ये वर्तखंड हम बाहर निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो सर्वप्रथम हम निकालते हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के लिए जो BC व्यास दे रखा है, तो व्यास का मान वर्त के एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक चतुर्थांश कौन सा है, ABMC का क्षेत्रफल, तो क्या आ जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, तो 1/4 पाई, तो पाई का मान कितना आ जाएगा 22/7 गुणा आर का मान कितना दे रखा है 14, यानी 14 गुणा 14, तो 7 14 और 2 दूना 4 2 7, तो क्या आ जाएगा मान 22 गुणा 7, तो ये आ जाएगा 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, हमें चाहिए इस वर्तखंड का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल, ABC त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार AB गुणा AC, तो 1/2 AB का मान कितना है 14 गुणा 14, एक बार भाग चला जाएगा तो 14 7 98 वर्ग सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल। अब वर्तखंड कौन सा है, वर्तखंड केवल ये अंदर वाला वर्तखंड का क्षेत्रफल। तो वर्तखंड का कैसे ज्ञात करेंगे, इस चतुर्थांश यानी वर्त के चौथे भाग का माइनस त्रिभुज का, तो चतुर्थांश ABMC का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। AMBC का क्षेत्रफल, ABMC का क्षेत्रफल कितना आया था 154 माइनस त्रिभुज का 98, तो कितना मान प्राप्त हो जाएगा 14 में से 8 गए 6 और 14 में से 9 गए पीछे बच्चे 5, 56 वर्ग सेंटीमीटर। अब यह है एक वर्तखंड का क्षेत्रफल, इसको हमें ध्यान रखना है।
अब हमें निकालना है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त के क्षेत्रफल के लिए अर्धवृत्त का व्यास, तो अर्धवृत्त का व्यास, अर्धवृत्त का व्यास यानी BC बराबर, चूंकि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, अतः BC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो BC बराबर क्या आ जाएगा 196 प्लस 196 बराबर 14√2। तो क्या आ जाएगा BC बराबर, अर्धवृत्त का व्यास बराबर 14√2 सेंटीमीटर। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या आ जाएगी 7√2 सेंटीमीटर। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या आ जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 1/2 पाई का मान 22/7 गुणा आर का मान 7√2, तो 7√2 का होल स्क्वायर। 1/2 22/7 गुणा 7√2 गुणा 7√2, एक साथ कैंसिल हुआ। तो 1/2 22 गुणा √2 को √2 से करेंगे तो 2 और 7, तो 2 से 2 कैंसिल हुआ। हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आएगा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस वर्तखंड यानी चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो 154 माइनस चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या आया था 154 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल 98। तो 154 माइनस 154 प्लस 98, तो क्या आ जाएगा 98 वर्ग सेंटीमीटर। तो हमारे पास क्या मान प्राप्त हुआ, छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 वर्ग सेंटीमीटर।